हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सोने का हिरण अध्याय में पढ़ा कि सीता बार बार लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए जाने को कहती हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें समझा रहे हैं कि हे देवी, यह राक्षसों का कोई छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गई हैं और हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आइए, वे कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास करें कि राम का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लक्ष्मण के बार बार समझाने पर भी उनका क्रोध बढ़ता ही गया। क्रोध के कारण उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो जाए। उन्हें डर था कि उन्हें राम से बिछुड़ना न पड़े। सीता जी कह रही थी कि राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण वहां आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी अर्थात सुंदर मुख वाली, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी और रावण ने खींचकर उन्हें अपने रथ पर बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उठ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विशत कर दिया अर्थात तहस नहस कर दिया। रावण को घायल कर डाला। क्रोध में जटायु ने रावण के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव अर्थात धन संपत्ति से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ।
मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। सीता ने कहा, पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से ही जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव अर्थात धन संपत्ति मेरे लिए अर्थहीन है, जिसका मेरे लिए कोई भी मतलब नहीं है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ या सबसे बलवान या शक्तिशाली राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी में जाओ और राम और लक्ष्मण वहाँ पर रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट न हो। उनके मन को दुख पहुंचाओ, उन्हें अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ न लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती रहीं। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती, डरी सहमी। जिस प्रकार शेरों के बीच में हिरनी डरी सहमी सी बैठी रहती हैं, सीता लंका में राक्षसों के बीच इस प्रकार बैठी हुई थी, डरी सहमी सी। रो रो कर अपने दिन काट रही थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। थैंक यू।